जय हिंद दोस्तों, जोहार झारखंड। स्वागत करते हैं आज के करंट अफेयर में। आज आपका है 10 सितंबर है, तो 9 और 10 सितंबर का करंट अफेयर एक साथ कंपाइल कर दिया गया है। तो चलिए बिना देरी किए वो देखते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों है, पहली न्यूज़ है कि देश के 15वें नए उपराष्ट्रपति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन को चुना गया है। ध्यान रखिए, इनका पूरा नाम सीपी राधाकृष्णन है। ये एनडीए की तरफ से उम्मीदवार चुने गए थे और इनका चुनाव हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो ये देश के नए 15वें उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। साथ में जो देश के 15वें उपराष्ट्रपति होते हैं वही क्या होते हैं दोस्तों, तो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। यानी कि जो देश के उपराष्ट्रपति होंगे वही 15 वो भी वही क्या होंगे दोस्तों, सभापति होंगे। कहाँ के? राज्यसभा के। ठीक है, इनसे जुड़ा हुआ जो भी बात है दोस्तों, ठीक है, मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बना कर मैं डाल दिया हूँ। मैं कमेंट बॉक्स में लिंक इसका पिन कर दूंगा या फिर मैं अलग से पिन कर दूंगा, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। उपराष्ट्रपति के संबंध में मैंने सारी बातें डिस्कस कर दी हुई है अलग से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। ठीक है, एक है दोस्तों, अगला है कि गोवा शहीद दिवस। ठीक है, ये दोस्तों झारखंड में हुआ था। ठीक है, झारखंड की अस्मिता, झारखंडी अस्मिता को और जल जंगल जमीन को बचाने के लिए यहाँ के लोगों के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था, जिसमें इसे गोवा गोलीकांड के नाम जाना जाता है। गोवा गोलीकांड, इसमें लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस गोलीकांड में लोग, बहुत सारे लोग मारे गए थे और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए, इसी को एक तरह से लोगों के लिए संवेदना व्यक्त करने के लिए गोवा शहीद दिवस मनाया जाता है, जो कि 8 सितंबर ठीक 1980 की घटना थी। और ये हर साल 8 सितंबर को एक गोवा शहीद दिवस मनाया जाता है, जहाँ पर आदिवासियों के द्वारा जल जंगल जमीन को बचाने के लिए एक लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, तो ये थी दोस्तों दूसरी न्यूज़ थी। चलिए ठीक है, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। कोई खास न्यूज़ बना नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अगली दोस्तों। ठीक है, अब एक बात करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों, अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, आपने अटल मिशन सुना होगा दोस्तों। ठीक है, ये केंद्र सरकार का मिशन है अटल मिशन। ठीक है, तो अटल 1.10 तो मिशन खत्म हो चुका है दोस्तों। ठीक है, अब केंद्र सरकार द्वारा अभी वर्तमान में जो अटल मिशन है उसका नया संस्करण 2.0 चलाया जा रहा है। ठीक है, अटल। ठीक है, ये इसको अमृत बोलते हैं दोस्तों। ध्यान रखिए दोस्तों, इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, तो अमृत 2.0 योजना है। ठीक है, इसके साथ क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो नाम है अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यानी इस मिशन का नाम है अमृत 2.0 योजना। और इसका जब फुल फॉर्म देखिएगा तो क्या निकलेगा दोस्तों आपको, तो अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इस योजना के तहत क्या हो रहा है अभी फिलहाल में, रांची निगम, ठीक है, जो रांची नगर निगम है वो क्या कर रहा है, म्यूनसिपल बॉन्ड जारी कर सकती है। ठीक है, म्यूनसिपल बॉन्ड। अब सबसे पहली बात होती है दोस्तों, पहले ये जानना है कि बॉन्ड किसे कहते हैं। बॉन्ड किसे कहते हैं, तब ना समझ में आएगा कि म्यूनसिपल बॉन्ड किसे कहते हैं। दोस्तों बॉन्ड मतलब क्या होता है ना, एक तरह का दोस्तों, एक तरह का कागज़ होता है। ठीक है, एक तरह कागज़ होता है। ठीक है, हाँ, उसमें क्या होता है कि आप इस कागज़ के बदले, ठीक है, आपको पैसा मिलता है। आप दूसरी भाषा में ये समझ सकते हैं कि सपोज दैट, ठीक है, बॉन्ड कुछ नहीं है, एक तरह का कागज़ का टुकड़ा है। ठीक है, और इसमें मान लीजिए इस कागज़ का दाम 100 रुपया है। ठीक है, ये सरकारी कागज़, इसका दाम 100 रुपया है। अब क्या होगा, सरकार क्या करेगी ना कि इसके लिए ऑक्शन करती है। ऑक्शन मतलब इसको मार्केट में देती है कि आप इसको बेचिए। ठीक है, तो जो भी पब्लिक इसको खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, इस सरकारी बॉन्ड को खरीदेंगे। ठीक है, मान ली पब्लिक, एक कोई ए नाम का व्यक्ति है, उसको खरीद लेगा। बदले में सरकार को कितना देगा दोस्तों, 100 रुपया देगा। ठीक है, इन द फ्यूचर जब इसका दाम बढ़ेगा, ठीक है, इन द फ्यूचर इसका इसका दाम बढ़ेगा, तो जब आप वापस इसको बेचिएगा, ठीक है, सरकार को वापस रिटर्न कीजिएगा, तो बदले में आपको हो सकता है कि इसका 110 रुपये मिले। ठीक है, तो इस तरह का बॉन्ड होता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि आप बॉन्ड की खरीद बिक्री करते हैं, इसके माध्यम से आप कुछ पैसा कमा सकते हैं। ये स्टॉक मार्केट की बात हो गई। ठीक है, अब क्या होती है दोस्तों, ठीक है, इस बात से चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या है कि रांची नगर निगम के द्वारा म्यूनसिपल बॉन्ड जारी करने की बात कही गई है। अर्थात इसमें क्या है ना, नगर निगम पैसे जुटाने के लिए, क्योंकि नगर निगम के पास पैसे की कमी हो जाती है, ये केंद्र सरकार से पर्याप्त मात्रा में सहायता नहीं मिल पाती है, तो नगर निगम क्या करेगा, एक तरह का कागज़ का टुकड़ा जारी करेगा। ठीक है, और उसमें उसकी कोई कीमत अदायगी लिखी रहेगी कि आप इस बॉन्ड को खरीदिए। ठीक है, इस कागज़ के टुकड़े को खरीदिए। किससे बोला जाएगा, पब्लिक से बोला जाएगा। और जब पब्लिक इस कागज़ के टुकड़े को खरीदेगी, तो पब्लिक क्या करेगी, इस कागज़ के टुकड़े को खरीदती है, तो बदले में ये नगर निगम को कुछ पैसा देगी। जैसे मान लीजिए कागज़ के टुकड़े का दाम 100 रुपया है, नगर निगम को कितना मिलेगा, इससे 100 रुपये मिलेगा। अब ऐसे जो 100 रुपये के जो कागज़ के टुकड़े हैं, ये बहुत सारे लोग खरीदेंगे। ठीक है, तो इनसे क्या होगा, नगर निगम को एक पैसा मिलेगा। ठीक है, एक राशि आएगी, और वो नगर निगम क्या करेगा, उससे नगर निगम अपने नगर में या अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में निर्माण कार्य को कर सकता है। इससे क्या होगा, केंद्र सरकार पर निर्भरता कम होगी।
आई होप आपको सारी बात समझ में आ गई दोस्तों, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया है, देखिए, ठीक है। मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, ठीक है, कि नगर निगम म्युनिसिपल बॉन्ड जारी कर सकती है। म्युनिसिपल बॉन्ड क्या है दोस्तों? एक तरह का ऋण पत्र होता है, ठीक है। एक तरह क्या है दोस्तों? पत्र है जिसे नगर निगम जारी करती है। इससे क्या होगा? इसमें निवेदक, ठीक है, जो लोग खरीदेंगे उसको निगम को पैसा देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि आप जब नगर निगम आपको जो बॉन्ड कागज़ का टुकड़ा देगा, तो बदले में आप नगर निगम को क्या दीजिएगा? कुछ पैसा दीजिएगा, ठीक है। और तय समय बाद निगम ब्याज सहित वो राशि वापस करेगा। तो मान लीजिए कि ये बॉन्ड 10 साल के लिए था, ठीक है। बाद में जब 10 साल इस कागज़ का पूर जाएगा, तो ये बॉन्ड वापस आप नगर निगम को दीजिएगा। तो नगर निगम क्या करेगा? आपको ब्याज सहित, अर्थात आप 100 रुपये का बॉन्ड खरीदते हैं तो हो सकता है कि 10 साल बाद आपको 200 रुपये वापस करके वो दे, ठीक है। इस बॉन्ड के माध्यम से बड़े प्रोजेक्ट के लिए तुरंत पूंजी उपलब्ध हो सकती है, क्योंकि अब इससे क्या होगा? जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार केंद्र सरकार पर निर्भरता कम होगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी प्रकार का बड़े प्रोजेक्ट बनाना है, कोई भी हाईवे बनाना है, कोई भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, किसी प्रकार का कुछ काम करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि राज्य सरकार को हमेशा केंद्र सरकार से पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर लोगों से पैसा इकट्ठा करके उस चीज़ को काम हम कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको सारी बात समझ में आ गई दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले करंट अफेयर में। सभी को जोहार झारखंड दोस्तों।